दोस्तों, आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे समबाहु त्रिभुज के बारे में। समबाहु त्रिभुज को इंग्लिश में इक्विलैटरल ट्रायंगल बोलते हैं। आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल और परिमाप किस फार्मूले की मदद से निकालते हैं, उसका फार्मूला क्या होता है। और दूसरी बात यह है कि इस समबाहु त्रिभुज ये जो दिख रहा है, इसके अंदर अगर हम मध्यिका डालेंगे तो ये समबाहु त्रिभुज को कितने भागों में बांटता है और इस यहाँ पे कितने डिग्री का कोण बनता है। साथ ही साथ समबाहु त्रिभुज के अंदर अगर वृत्त बनाया जाए तो इस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। अगर समबाहु त्रिभुज के बाहर वृत्त बनाया जाए तो इस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। ये सभी जानकारी इस क्लास में हम पढ़ेंगे और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास होने वाला है आपके लिए। अगर आप भी समबाहु त्रिभुज के बारे में अच्छे से जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। समबाहु त्रिभुज का परिभाषा बहुत ही आसान शब्दों में मैंने लिख दिया है। जिस त्रिभुज की तीनों भुजा बराबर हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे इस त्रिभुज की बात करें तो इसकी तीनों भुजा ए बी बराबर है बी सी के, बी सी बराबर है ए सी के, मतलब ये तीनों भुजा आपस में बराबर है, इसलिए यह समबाहु त्रिभुज है। और जब तीनों भुजा बराबर होगी तो ये तीनों कोण जो होगा, ये तीनों कोण भी आपस में बराबर ही होंगे। तो इस तीनों कोण का मान कितना कितना डिग्री होगा, तो तीनों कोणों का मान 60 डिग्री होगा। तो आप समझ चुके हैं कि समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं। जिस त्रिभुज की तीनों भुजा बराबर हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। अगर तीनों भुजा बराबर होगी तो तीनों कोण भी बराबर होगा, प्रत्येक कोण का मान 60 डिग्री होगा। तो आपको कोई भी पूछे, कहीं भी पूछे, आप बता सकते हैं जिस त्रिभुज की सभी भुजा आपस में बराबर हो, तीनों भुजा आपस में बराबर हो, वैसे त्रिभुज को समबाहु त्रिभुज कहते हैं। और उसके सभी कोण भी आपस में बराबर होंगे और प्रत्येक कोण का मान 60 डिग्री होगा। ABC एक समबाहु त्रिभुज है। अगर इस समबाहु त्रिभुज में हम एक मध्यिका डालेंगे, अगर A से हम BC पर मध्यिका डालते हैं, ये मध्यिका, तो इस मध्यिका से क्या क्या फ़र्क पड़ता है। इस मध्यिका को डालने से ये जो BC है, BC पर 90 डिग्री का कोण बनाएगा। और दूसरा फ़र्क क्या पड़ेगा कि यह समबाहु त्रिभुज को दो बराबर भागों में बांटता है, ABD, और त्रिभुज जो होगा ADC, यह दोनों त्रिभुज आपस में बराबर होंगे। क्या होंगे? बराबर त्रिभुज होंगे। और क्या होगा, ये AD जो होगा समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई होगी। मध्यिका और लंब ये सब एक ही सतह पर होंगे। आप समझ चुके हैं कि मध्यिका डालने से क्या क्या फ़र्क पड़ता है। यह त्रिभुज को दो बराबर भागों में बांटता है, यह समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई को बताता है, और जो मध्यिका डलेगा तो वो 90 डिग्री का कोण बनाता है। समबाहु त्रिभुज के अंदर वृत्त बनता है, तो इस वृत्त का केंद्र ये है। तो अगर इस वृत्त का त्रिज्या मालूम करना चाहें तो इसके लिए फार्मूला होता है भुजा R बराबर भुजा बटा 2√3। इस फार्मूले की मदद से हम समबाहु त्रिभुज के अंदर जो वृत्त बना है उसकी त्रिज्या की लंबाई को हम पता कर सकते हैं। अगर मान लीजिए ये समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई AB बराबर 4√3 है, तो इस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। तो इसके लिए क्या करेंगे, इस फार्मूले पे हम इसको रख देंगे। भुजा का मान कितना है, 4√3 बटा 2√3। √3 से √3 कट गया, 2 से 4 को काटेंगे 2 मरतबा, तो त्रिज्या की लंबाई कितनी आ गई, 2 मीटर आ गई। तो इस तरह से हम पता कर सकते हैं कि अगर समबाहु त्रिभुज के अंदर वृत्त बनेगा तो उसकी त्रिज्या निकालने के लिए इस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। तो इसकी मदद से हम समबाहु त्रिभुज के अंदर बने वृत्त की त्रिज्या पता कर सकते हैं। तो अगर ये भुजा की लंबाई 4√3 है तो इस फार्मूले पर रख दिए और इसका हल निकाल लिए। टॉपिक समबाहु त्रिभुज के अंदर ये भी होता है कि समबाहु त्रिभुज के अगर बाहर हम वृत्त बना देंगे तो इस वृत्त के बनने से इस त्रिज्या की लंबाई हम कैसे पता करेंगे, इसके लिए क्या फार्मूला का इस्तेमाल होता है। तो इसके लिए फार्मूला होता है R बराबर भुजा बटा √3। तो इस फार्मूले का इस्तेमाल करके समबाहु त्रिभुज के अगर बाहर वृत्त बना है तो इस त्रिज्या की लंबाई हम ज्ञात कर सकते हैं। अगर हम एक क्वेश्चन बना लेते हैं कि भुजा की लंबाई कितना है, 30 मीटर है, कितना 30 मीटर, तो समबाहु त्रिभुज की बाहर जो वृत्त बना है उसकी त्रिज्या क्या होगी, R बराबर क्या होगा,
तो क्या करेंगे, इस फॉर्मूले पर हम रख देंगे भुजा की लंबाई कितना है 30 बटा √3। इसको काटेंगे 10√3 मरतबे में कट जाएगा। तो इस समबाहु त्रिभुज के जो बाहर वृत्त बना है उसकी त्रिज्या क्या होगी 10√3 मीटर। तो इस तरह से आप समबाहु त्रिभुज के बाहर वृत्त बने अंदर वृत्त बने आप उसकी त्रिज्या ज्ञात कर सकते हैं। मैंने दोनों फार्मूला बता दिया आपको, मध्यिका से क्या क्या फ़र्क पड़ता है वो भी बता दिया आपको। अब हम समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला जान लेते हैं। समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है √3/4 भुजा स्क्वायर। तो इस फार्मूला की मदद से हम समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो अगर हमको क्वेश्चन में दिया रहा है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए, भुजा की लंबाई 4 मीटर है, तो क्या करेंगे, इसी फार्मूला पर रख देंगे √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर। इस त्रिभुज में भुजा की लंबाई 4 मीटर है, तो 4 से 4 कट जाएगा, तो क्या होगा कि 4√3। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या निकल गया 4√3 मीटर स्क्वायर। इस तरह से समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आप निकाल सकते हैं। अगर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है √3/4 भुजा स्क्वायर। अब कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने में। अब समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का परिमाप होता है 3 गुने भुजा। तो भुजा को क्या करेंगे 3 से गुना कर देंगे। ये जो भुजा की लंबाई कितनी है 3 × 4 12 मीटर। तो इस तरह से आप समबाहु त्रिभुज का परिमाप निकाल सकते हैं, क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। क्षेत्रफल के लिए ये फार्मूला है और परिमाप के लिए ये फार्मूला है। तो कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। आपको इस तरह का समबाहु त्रिभुज से रिलेटेड कोई भी जानकारी आपको दिक्कत होगी तो आप इस कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं।